फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर, अगर मैं थर्ड देखूं, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ तीनों एक जैसे सब, ओके कैसे? मुझे यहाँ पे बोला है प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए सर व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पे f फ्रॉम r टू r, डोमेन भी r है और रेंज भी r है, फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके चलिए, इज नाइदर वन नॉर ऑन टू फंक्शन। ओके इसको प्रूफ कर रहे, एकदम सिंपल सा सब है। सबसे पहले आपको ये बॉक्स देख के घबराना नहीं है सर ऐसे फंक्शन को कैसे प्रूव करेंगे, ऐसा कोई नहीं। ओके सिर्फ वैल्यू रखते जाए। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। यहाँ पे मैंने 0 रखा, यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 2, -1 -2। ओके सपोज आप 1.9 लिख रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1.9 लिखोगे तो आंसर 1 आएगा। ओके यहां पे लिखते हैं अगर x इज इक्वल टू 0 है तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ऐसा। ओके अगर आप x इज इक्वल टू 0.2 रखोगे, 0.2 कहां बैठा है, यहां पे सपोज 0.2 आपने रखा, तो भी आपका आंसर क्या मिलेगा बेटा, 0.2 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखोगे तो 0 मिलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, 0.2 आपने जो नंबर लिया, जो नंबर लिया उससे छोटे इंटीजर में से सबसे बड़ा इंटीजर ये 0.2 से छोटे इंटीजर कौन है, 0 -1 -2 उसमें से सबसे बड़ा कौन है, 0। तो ये आंसर। ओके x इज इक्वल टू अगर मैं 1.5 लेता तो f ऑफ 1.5, तो सर 1.5 अगर रखूंगा तो देखिए तो यहां पे कहीं पे 1.5 आएगा। ओके 1.5 से छोटे इंटीजर कौन है, 1 0 -1 -2। अब उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा, 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लिखता हूं तो भी आंसर क्या आएगा, 1 तो खुद एक इंटीजर है। ओके तो 1 का 1 आएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 1.6 करूं तो 1 आएगा, 1.9 करूं तो 1 आएगा। लेकिन अगर मैं बॉक्स के अंदर 2 रखता हूं तो आंसर चेंज हो जाएगा 2। इन शॉर्ट इंटीजर की वैल्यू के ऊपर इंटीजर ही आएगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट में नंबर दिया है, अगर मैं नेगेटिव लिख दूं तो भाई -0.5 है तो -0.5 यहां पे आएगा। हाँ अब इसके बॉक्स में रखने से तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा -1। इन शॉर्ट आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया मतलब ये वाला साइन याद रखना है, राइट से लेकर लेफ्ट जा ऐसे। कैसे से 1.5 था तो मैंने 1 दिया, इस साइड वाले आने वाले मतलब यहाँ पे जो भी नंबर दिया है उसके राइट से लेफ्ट में जाने वाले, ये राइट है लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में जाने वाला पहला इंटीजर जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो सर यहां पे मैंने कई सारे नंबर लिखे, आर में से 0 लिखा, देखिए 0 0.5 लिखा, 0.9 लिखा, 1 लिखा, 1.5 लिखा। तो सामने अगर 0 1 2 3 पॉइंट में भी लिखते 1.5 लिखेंगे, 1.7 लिखेंगे। ओके ऐसे कई सारे नंबर आए A2। सिर्फ आपको ये बताना है बेटा कि जैसे मैं 0 लेता हूं तो आंसर 0 आता, 0.5 लूंगा तो भी आंसर 0 आएगा, 0.2 लूंगा 0.9 लूंगा तो भी आंसर 0 आएगा। ये तो मेनी वन फंक्शन हो गया। ओके 1 लूंगा तो 1 आएगा, 1.5 लूंगा तो भी 1 आएगा। तो सो इट इज नॉट 1 फंक्शन। ये जो है वो 1 फंक्शन नहीं है। क्यों 1 फंक्शन नहीं है, इसका बस एक ही रीजन है, एक ही आप अलग अलग वैल्यू रखो तो उसके सामने सिर्फ b में इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आंसर हमेशा आपका इंटीजर होगा। तो इंटीजर के अलावा यहाँ पे रेशनल फॉर्म में आया हुआ नंबर आपको आंसर के रूप में कभी मिलेगा ही नहीं, एंड ये 1 फंक्शन नहीं होगा। अब बात आती है ऑन टू वैल्यू। ऑन टू का यही पे आपको आंसर मिल रहा है, देखिए सेट b में जो रेशनल नंबर है, जो इंटीजर नहीं है, वैसे नंबर का आपको सेट यहां पे मिलेगा। ओके यहां पे लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, इट इज नॉट ऑन टू बिकॉज
1.5 या फिर 0.5 या फिर ऐसे कोई रेशनल नंबर, या फिर यहां पे लिखे रेशनल नंबर जो कि बिलोंग करते हैं, सेट बी लिखिए या आर लिखिए, बी हैज नॉट एनी प्री इमेज इन, ओके, यहां पे 1.5 होगा तो उसकी कोई प्री इमेज होगी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट बी की कौन से एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी? सेट बी में जो जो इंटीजर है उन्हीं की प्री इमेज होगी, क्योंकि ये वाला कोई भी नंबर सामने इंटीजर नहीं जुड़ेगा, तो यहां पे तो इंटीजर अलावा भी नंबर होंगे ना बेटा। हाँ, 1.5 होगा, 1.9 होगा, मतलब यहां पे सेट बी के अंदर जो भी रेशनल नंबर है जो कि बिलोंग करते हैं बी के अंदर, ओके, हैज नॉट एनी प्री इमेज, इसकी कोई प्री इमेज होगी ही नहीं, रेशनल नंबर की कोई भी प्री इमेज इन सेट है, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। बस ऐसे, और कुछ नहीं लिखना है, ओके, और कुछ प्रूफ नहीं करना है। 1 कैसे नहीं है, ऑन टू कैसे नहीं है, हमने बताया। आगे बढ़ो, अब बारी आती है फंक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसा दिया है कि भाई मॉड्यूलस फंक्शन f from r to r, अच्छा, f of x is equal to mod x, ओके, मुझे यहां पे बोला neither on1 nor on2, mod x is equal to x is, ओके, इसका आंसर x कब आएगा? जब x is positive, greater or equal to 0, माइनस x कब आएगा? जब x is less than 0, ओके। चलिए, और इसको मुझे 1 नहीं है, ऑन 2 नहीं है, ऐसा प्रूफ करना है। क्या करेंगे? एक बात समझिए, ये कौन सा फंक्शन है? मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में ये दो सेट लिए a b, तो इसमें रियल नंबर होंगे 1, -1, 2, 0, -2, 3, ओके, -3 कोई भी, यहां पे भी -1, 2, -3, 4, 0, 1 ऐसे नंबर। अब एक बात समझिए, अगर आप f of 1 लेना चाहते हो मोड के अंदर 1, मोड के अंदर 1 पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव है। अगर f of -1 लोगे तो भी मोड के अंदर -1, आंसर पॉजिटिव है, ओके। f of 2 लोगे तो आंसर मोड में 2, आंसर आएगा +2। f of -2 लोगे तो भी आंसर -2 बनके पॉजिटिव। इन शॉर्ट, 2 के ऊपर पॉजिटिव 2, -2 के ऊपर भी पॉजिटिव, ओके। 1 के ऊपर पॉजिटिव 1, -1 के ऊपर भी पॉजिटिव 1, 0 के ऊपर तो 0 बात सही है, लेकिन अगर 3 रखूंगा, ओके, तो 3 रखूंगा तो पॉजिटिव 3, -3 रखूंगा तो भी पॉजिटिव। इन शॉर्ट, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि सर दो वैल्यू के लिए एक आंसर मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? मैनी वन। ये कौन से टाइप का फंक्शन है? मैनी वन। सो इट इज नॉट वन फंक्शन। कैसे लिखा? तो मैंने आपको एरो डायग्राम से प्रूफ करके बताया। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ये दोनों अलग अलग है, बट फिर भी f of x1 इज इक्वल टू f of x2 मिल रहा है, ओके, क्योंकि दो अलग अलग वैल्यू के ऊपर एक वैल्यू मिल रही है, तो मैनी वन फंक्शन हो गया। तो ये क्या है? मैनी वन फंक्शन है, 1 1 नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है ऑन टू। चलिए, ऑन टू के लिए, ऑन टू की बारी जब भी आए तब आपको कौन सा सेट देखना है? सेट बी। अच्छा, सेट बी। सेट बी में ऐसे नंबर देखिए, माइनस। सेट बी का हर एक नेगेटिव नंबर सेट ए के अंदर प्री इमेज नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये यहां पे सेट ए में से आप कोई भी वैल्यू रखोगे, वेदर इट इज पॉजिटिव वेदर इट इज नेगेटिव, सामने तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है ना, क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन है। ओके, देखिए यहां पे प्लस रखा, माइनस होगा, आंसर तो पॉजिटिव पे आया, प्लस या माइनस आंसर तो पॉजिटिव मिलेगा। ओके, यहां पे इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन because every
नेगेटिव एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज नॉट एनी प्री इमेज। ओके, सेट बी के हर नेगेटिव एलिमेंट की सेट ए के अंदर प्री इमेज हैज नॉट एनी प्री इमेज इन सेट ए। ओके, सेट ए के अंदर कोई प्री इमेज नहीं होगी, सो इट इज नॉट ऑन ट्रू फंक्शन। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अगर आप 5 देखो तो वो भी थोड़ा सा छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो एक साथ में कर रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन तो ओरली हो जाएगा। शो दैट सिग्नम फंक्शन, देखो आप 11th साइंस में करेंगे, सिग्नम फंक्शन भी पढ़ के आए हैं, f ऑफ r2। मुझे f ऑफ x लेना है 1 जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब, 0 लेना है जब x इज इक्वल टू 0 होगा तब, -1 लेना है जब x लेस देन 0 होगा तब। ओके, चलिए एक बात समझिए, x ग्रेटर देन 0 मतलब f ऑफ 1 होगा तो आंसर 1 आएगा, f ऑफ 2 होगा तो आंसर 1 आएगा, f ऑफ 3 होगा तो आंसर 1 आएगा। ओके, x जब भी ग्रेटर देन 0 होगा, कोई भी वैल्यू हो, आंसर 1 आना चाहिए। अगर f ऑफ 0 होगा तो आंसर 0, फिर f ऑफ -1 होगा तो आंसर -1 आएगा, f ऑफ -2 होगा तो आंसर -1, f ऑफ -3 होगा तो -1। ओके सर, ये कैसे? आपको क्वेश्चन में ही बोला है कि x आप 0 से जब भी बड़ा लोगे, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर, तब हमेशा आंसर 1 आना चाहिए। देखिए 1 ही लिखा है। अगर 0 के ऊपर लोगे तो 0 आएगा, लेकिन 0 से जब भी x छोटा होगा तब आंसर -1 आना चाहिए। इसका अगर आप वेव डायग्राम ड्रॉ करोगे, ओके, तो यहाँ पे 1 -1 -2 0 1 2 3, यहाँ पे -3 भी कहीं पे लिखते हैं। ओके, तो आपको आइडिया है माइनस। चलिए यहाँ पे -1 0 1 2 3 -1 0। अब बारी आती है, 1 लिया तब आंसर -1 है, सॉरी 1 लिया तो पॉजिटिव 1 है। देखिए यहाँ पे 1 लिया तो पॉजिटिव 1। ओके, तो 1 लिया तो पॉजिटिव 1, 2 लिया तो पॉजिटिव 1, 3 लिया तो भी पॉजिटिव 1। इन शॉर्ट मेनी 1 होंगे। ओके, अब -1 लेंगे तो भी -1, -2 लेंगे तो भी -1, -3 लेंगे तो भी -1। ओके, 0 लेंगे तो 0। लेकिन सर ये फंक्शन कैसा होगा? देखिए 1 2 3 मेनी 1, यहां पे भी मेनी 1, सो इट इज नॉट 1 फंक्शन। ओके, ये 1 फंक्शन नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहां पे ये देखिए, अब ऑन टू के लिए अगर मैं बात करूं, ऑन टू के लिए तो आप डायरेक्टली सोच ही सकते हो कि सेट बी के अंदर सिर्फ काम में आने वाले एलिमेंट कितने हैं? -1 0 एंड 1। इसके अलावा 2 3 या फिर -2 3 ऐसे कोई नंबर तो आएंगे। ओके, सो यहां पे लिखेंगे हियर एलिमेंट्स, हियर ऑल एलिमेंट्स, there is not pre-image for every element of set B in set A। सेट B के हर एक एलिमेंट, सर ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे? तो ये 2 है 3 है। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं, there is not pre-image of every set, every element कौन सा है? 2 है 3 है, फिर -2 -3 ऐसे। इन शॉर्ट -1 0 एंड +1 के अलावा ऐसे कोई भी एलिमेंट सेट बी के अंदर नहीं जिसकी प्री इमेज सेट ए में नहीं, सो इट इज नॉट ऑन ट्रू। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चे। 6 के अंदर मुझे क्या बोला है? 6 के अंदर एकदम सिंपल है, कोई एक सेट किया है 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिया है वो कोई एक सेट दिया है, सेट बी दिया है और कुछ रिलेशन दिया है। ओके, फंक्शन भी कुछ ऐसे रिलेशन दिए। मुझे ऐसा बोला है कि फ्रॉम ए टू बी शो एफ इज 1 1 फंक्शन। तो सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सिर्फ सिंपल आपको दो सेट जो दिए हैं ए बी, उसका एरो डायग्राम बनाना है।
4 5 6 7 1 4 के साथ, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। आप एरो डायग्राम देख के ये बता सकते हो कि सर एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, सो इट इज 1 1 फंक्शन। ओके, एकदम सिंपल था। क्वेश्चन नंबर में 7 करा, 7 के अंदर अगर आप देखोगे कि इन each of the following केस, दो केसेस दिए हैं, स्टेट whether the function is 1 1 onto और bijective, मतलब या तो 1 1 है या तो onto है या तो दोनों है, ऐसा मुझे चेक करना है। जस्टिफाई योर आंसर। f from r से r, f of x कुछ दिया है 3 - 4x। चलिए 1 1 फंक्शन कैसे प्रूफ करना है, आपको डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए। ऑनटू फंक्शन कैसे प्रूफ करना है, आपको डायरेक्टली पता चलना चाहिए। ओके, 1 1 ये 1 1 है, कैसे? आप यहां से कोई भी वैल्यू उठा के रखो, आपका आंसर सामने क्या है। सर अगर ऐसा नहीं करना है तो मैं एक काम करता हूं कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2 मैं लूंगा। इफ तो यहां पे 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2, 3 3 कैंसिल, -4x1 इज इक्वल टू -4x2, -4 - 4 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2। ओके सर, हमारी ये कंडीशन आ गई कि भाई f of x1 इज इक्वल टू f of x2 होगा, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका उल्टा भी मैं बोल सकता हूं कि भाई इफ x1 इज नॉट x2, अगर x1 x2 अलग होगा दैट इंप्लाइज f of x1 इज नॉट f of x। ओके, तो ये 1 1 होने के लिए इनफ। आप एरो डायग्राम से भी बता सकते हो कि भाई x की जगह पे 1 लिया तो सामने आंसर 3 - 4 × 1 तो -1, 2 लिया तो सामने आंसर जो भी है सिंगल आंसर ही मिलेगा, मतलब इसका 1 सामने एक ही आंसर मिलेगा। ओके, तो ये 1 1 सोचो। अब बारी आती है ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको अब तक जो भी बताया, आपका जो भी f of x है उसको y लेके y को सब्जेक्ट बनाना है, ये आपको पता होना चाहिए। y को, अच्छा x को सब्जेक्ट बनाए, यहाँ पे 4x हो गया, ये 3 - 5 हो गया, क्योंकि मैं कोडो में मतलब सेट b मतलब y का यूज कर रहा हूं। यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 - 5/4। ओके, मैं y की वैल्यू रख के एक्सपांड करूंगा, ऐसा हम करेंगे। ओके, तो दो सेट ड्रॉ किए यहाँ पे, ये b ये a, या फिर ये y लिखे या x। ओके, एक बात समझिए, यहाँ पे -2 -3 0 1 2 कोई भी होगा, यहाँ पे -2 -3 1 2 3 4 5 -5 कोई भी नंबर हो सकता है, ये रियल सर है, ये भी रियल सर। ओके, एक बात समझिए कि आप y की वैल्यू, यहाँ पे y बिलोंग करेगा r के में, फॉर ऑल y मतलब सारे के सारे y की वैल्यू मैं रियल नंबर में से लूंगा। दैट इंप्लाइज x जो होगा वो मुझे मिलेगा, वो भी मुझे रियल नंबर नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। ओके, हर एक सेट b के एलिमेंट के लिए मतलब आप y की वैल्यू चेंज करते जाइए, चलिए चेंज करते जाइए, आपको एटलीस्ट 1 प्री इमेज सेट a के अंदर मिले। ओके, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, यहाँ पे y की वैल्यू आप खुद से चेक करिए कि y की वैल्यू 1 रखा तब x क्या मिला, y की वैल्यू 2 रखा तब x क्या मिला, y की वैल्यू 0 रखी तब अब x क्या मिला, जो भी x होगा वो क्या होगा, रियल नंबर के अंदर होगा। सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B has at least one pre-image. What? One pre-image in set A. Set A के अंदर क्या बेटा 1 pre-image है. That's why. So ऐसा है इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि it is onto. तो सर ये 1 1 भी है, onto भी है. So यहाँ पे लिखिए ये 1 1. ओके, ये 1 1 है, yes है, ये onto है, yes है. So it is bijective फंक्शन. क्या है बेटा, ये जो है 7 का पहला वाला वो bijective फंक्शन. ओके, चलिए सेकंड देखते हैं. 7 का सेकंड देखेंगे. मुझे यहाँ पे f of x कोई दिया है 1 plus x square. सर ये वन साइडेड सम हो गया. जब भी स्क्वायर आए, जब भी फोर्थ पावर आए, मतलब x की इवन पावर वाला होगा तब आपका सम होगा वो वन साइडेड होगा. कैसे? अगर आप f of 1 रखोगे तो 1 plus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मिलेगा. f of -1 रखोगे तो भी 1 plus
माइनस 1 का स्क्वायर तो भी 2 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू के लिए एक वैल्यू, तो ये क्या हो गया मेनी 1, यहाँ पे बस आप यही बताइए 1 माइनस 1, उसके सामने आपको 2 मिल रहा है, 2 माइनस 2 कर सकते हो। ओके, यहाँ पे क्या लिखा a, यहाँ पर b, तो ये क्या हो गया मेनी 1 हो गया। सो f of x1 is equal to f of x2 वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करते हैं। if f of x1 is equal to f of x 1 plus x1 का स्क्वायर is equal to 1 प्लस x2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर is equal to क्या मिला मुझे x2 का स्क्वायर। ओके बेटा, ओके, और मुझे यहाँ पे कौन सा नंबर लेना है, और क्वेश्चन नंबर रियल नंबर लेते हैं। ओके, तो ये x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2 हो गया। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर x1 इज इक्वल टू x2 आएगा तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये क्या है 1 1 है। सो इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं। आगे बढ़ते, अब ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू के लिए यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि इस साइड वाले में कोई भी नेगेटिव नंबर होगा उसकी प्री इमेज यहां पे मिलेगी। कैसे, आपने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर, ऐसा आंसर 2 है। सपोज यहां पे 2 रखे तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, आप नेगेटिव नंबर रखोगे तो भी आंसर तो पॉजिटिव ही मिलने वाला है। इन शॉर्ट सेट बी के इट इज नॉट ऑन टू बिकॉज नेगेटिव element of set B has not any pre-image in set A। set B का कोई भी जो नेगेटिव एलिमेंट होगा, देखो ऑन टू की एक ही कंडीशन है, सेट B का एलिमेंट कोई भी बचना नहीं चाहिए। ऐसा यहाँ पे नेगेटिव वाले सारे बच जाए। मैंने सिर्फ एक का ही एग्जांपल दिया है, आप -2 2 लेके यहाँ पे रख के देखोगे तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा, 3 माइनस रख के देखोगे तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा। मतलब जो आंसर का सेट बन रहा है, ओके, उसके अंदर नेगेटिव नंबर आएगा। ओके, सो इट इज नॉट ऑन टू फॉर्म, तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अच्छा होगा, जरा ध्यान देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 अगर मैं करना चाहूं तो कैसे करेंगे, एकदम सिंपल सा है, थोड़ा दिमाग लगाना है 8 के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 8 मुझे ऐसा बोला है, f फ्रॉम दो सेट का कार्टेशियन मेरा क्या है डोमेन है, और वो डोमेन क्या है उसका कार्टेशियन डोमेन का ऑपोजिट, मतलब a टू b यहाँ पे b टू a। ओके, सच दैट फंक्शन क्या दिया है f ऑफ a कोमा b का आंसर आएगा b कोमा। ओके, सिंपल सी बात है। ओके, मुझे ऐसा प्रूफ करना है ये बाइजेक्टिव है। क्या बेटा, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। ओके, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं 1 1 की। 1 1 के लिए आपको पता है f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके x1 इज इक्वल टू x2 में अगर प्रूफ कर दूंगा तो आपका आंसर 1 1 होगा। लेकिन यहां पे सर क्या करेंगे, देखिए if f of a1 b1 is equal to f of a2 b, याद आया होगा आपको, हम वहां पे करते थे f of x1 is equal to f of x2। ओके, आगे जो भी हमने सम किए वहां पे ऐसे करते हैं, if this that implies x1 is equal to x2 आ जाए तो 1 1। हम आगे के सम में ऐसा करते हैं, यहां पे ऐसा करेंगे। देखिए f of x1 सॉरी f of a1 b1 is equal to f of a2 b। अब a कोमा b का आंसर आता है b कोमा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा b1 कोमा a1 is equal to b2 कोमा a2। अब एक बात समझिए, आपको जब भी दो कोऑर्डिनेट्स ओके x1 y1 को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के कंपेयर करना हो तब आप क्या समझते हो, ये पहला पहले के इक्वल होना चाहिए, दूसरा दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे b1 is equal to b2 लिख सकता हूं एंड a1 is equal to a2 लिख सकता हूं। ओके सर, ऐसे हम लिख सकते हैं। एंड सर इसकी मदद से मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि भाई a1 कोमा
b1 इज इक्वल टू a2 कोमा b2। हाँ ऐसा लिख सकते हो बेटा। देखो कैसे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ पहले इन दोनों को कंपेयर किया, b1 इज इक्वल टू b2 लिखा एंड a1 इज इक्वल टू a2 लिखा। ओके, फिर a1 a2 को मैंने फिर से अपने कोऑर्डिनेट के रूप में लिख दिया, तो a1 b1, तो a1 इज इक्वल टू क्या था a2, तो यहाँ पे a2 लिखा, b1 इज इक्वल टू क्या था b2, यहाँ पे b2 लिखा। ओके, तो हमने ये प्रूफ कर लिया सर कि भाई मैं यहाँ पे देखिए f ऑफ x1 था तो आंसर x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए, तो f ऑफ a1 b1 था तो आंसर a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2 आ गया। अब इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, x1 का आंसर x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए, इसका आंसर a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2 आना चाहिए। सो इट इज 1 1 फंक्शन। ओके, ये क्या है बेटा, 1 1 फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से एक बार ये सब बता दूं मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, आप इसके साथ कंपेयर कीजिए। मैंने यहाँ पे 1 वाला f of x1 is equal to f of x2, ये आपको पता है। 1 1 प्रूफ करने के लिए हमको ये कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इफ ऐसा है देन ऐसा होगा तो मैं 1 1 बोलूंगा। तो मैंने f of a1 b1 is equal to f of a2 b2 लिया। इफ तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है ba, मतलब जो एलिमेंट लिए उसका उल्टा है। यहाँ पे b1 a1 किया, b2 a2 किया। अब पहले प्लेस को कंपेयर कर सकते हो, दूसरे प्लेस को कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं a1 b1 लिखना चाहूँ तो इक्वल टू a2 b2 ही होगा। तो ये मैंने 1 1। अब बारी आती है 1 2। 1 2 के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, ये है किसमें से, a क्रॉस b में से। हाँ, आप ये समझिए, यहां पे मैंने 1 2 लिया, सपोज ये a क्रॉस b का पहला सेट, तो यहां पे b क्रॉस a, मतलब यहां पे 2 1 होगा, सीधी सी बात यहां होगा सब। यहां पे 5 4 होगा सब, तो यहां पे 4 5 होगा। इन शॉर्ट सेट, ये जो दूसरा वाला सेट है उसकी हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको मिलेगी ही मिलेगी। ओके, यस इट इज ऑन टू, because every element of P cross A has at least one pre-image in set A cross B। हाँ सर, होगा ही होगा। ओके, ये कंपलसरी बात, एटलीस्ट 1 प्रीमिस तो होगी ही हो। ओके, सो ये फंक्शन कैसा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 मुझे बोला था आप बाइजेक्टिव प्रूफ करिए, सो आपको लास्ट में लिखना है, सो इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, चलिए प्लीज नोट इट डाउन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मुझे बोला गया फंक्शन है n से n का, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, डोमेन भी नेचुरल नंबर होगा और को डोमेन भी नेचुरल नंबर होगा। ओके, कोई फंक्शन कुछ ऐसा है, जरा समझना, क्वेश्चन देख के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, सर ऐसा कैसा, इफ n इज ऑड, n/2 फंक्शन लेना है इफ n इज इवन। ओके, n को नेचुरल नंबर में से ही लेना है तो n बिलोंग करेगा कैपिटल, ऐसा डेटा में दिया है। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। मुझे बाइजेक्टिव है ऐसा प्रूफ करना है और आंसर को जस्टिफाई करना है। ओके, चलिए करते हैं। बाइजेक्टिव के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 1 फंक्शन बस एक तरीके से आप बता सकते हो, भाई एक एलिमेंट लिया उसके सामने एक एलिमेंट मिलना चाहिए, दूसरा लिया उसके सामने दूसरा एलिमेंट मिलना चाहिए। ना, आप n की वैल्यू जो लोगे वो कहां से लोगे, नेचुरल नंबर में से, और आंसर जो मिलेगा वो भी नेचुरल नंबर में मिलेगा। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं n इज इक्वल, देखो नेचुरल नंबर के अंदर नेगेटिव या 0 तो होगा नहीं, तो n इज इक्वल टू 1 3 5, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर लूंगा तो मेरा फंक्शन बनेगा f of x is equal to n minus n plus 1/2। इन शॉर्ट, आपको जब भी ऑड नंबर लेना है तब इसमें वैल्यू रखनी है n की। यहाँ पे f of n होना चाहिए, हाँ ये n।
जब भी आप इवन नंबर लोगे n की जगह पे ऐसे नंबर, तब आपको फंक्शन लेना होगा f ऑफ n इज इक्वल टू n बाई। ओके सर, चलिए देखते हैं। अगर मैं f ऑफ 1 लेता हूं तो 1 लूंगा तो फंक्शन कौन सा, कहां पे वैल्यू रखनी है, यहां पे। ये क्या हो गया 1 प्लस 1 बाई 2, तो आ गया 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। अगर f ऑफ 2 लूंगा तो फंक्शन कहां पे, वैल्यू कहां पे रखूंगा, यहां पे, तो 2 बाई 2 इज इक्वल टू, देखिए सर 1 रखा तब भी 2, और सॉरी 1 रखा तब आंसर 1 मिल रहा है, 2 रखा तब भी आंसर 1 मिल रहा है। ओके, अगर मैं f ऑफ 2 रखता हूं, चलिए सॉरी 2 तो मैंने रख दिया 3, इस साइड में पूरा ऑड वाला सेशन बना रहा हूं, इस साइड पूरा इवन वाला, याद रखिए। ऑड मतलब 3 रखूंगा किसमें, इस फंक्शन में, यहां पे आएगा 3 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। जब 4 रखूंगा मतलब इवन नंबर रखूंगा तो ये वाला फंक्शन यहां पे आएगा 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। f ऑफ 5 रखूंगा तो 5 कहां पे रखना पड़ेगा, ऊपर यहां पे आएगा 5 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। ओके, यहां पे f ऑफ 6 अगर रखूंगा तो 6 बाई 2 इज इक्वल टू, इन शॉर्ट सर आप बोलना क्या चाहते हो, मैं ये बताना चाहता हूं बेटा कि आपके पास a ये सेट b है, सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे कई सारे नेचुरल नंबर में लेता जाऊंगा। सेट बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे कई सारे नेचुरल नंबर आपको मिलते जाएंगे, बट ये जो 1 रखा तब आंसर 1 मिला, 2 रखा तब भी आंसर 1 मिला, 3 रखा तब आंसर 2 मिला, 3 रखा तब आंसर 2 मिला, 4 रखा तब भी आंसर 2 मिला। ओके, 5 रखा तब आंसर क्या मिला, 3 मिला, एंड 6 रखा तब भी आंसर 3 मिला। ओके, तो आपको यहां पे ये दिख रहा होगा बेटा कि ये जो फंक्शन है मेनी वन मेनी वन मेनी वन, ये फंक्शन किस टाइप का है, मेनी वन फंक्शन। ओके, ये 1 1 फंक्शन नहीं। तो मुझे क्वेश्चन में जो बोला है कि स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, तो उसके लिए 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो 1 1 नहीं। ओके, यहां पे लिखूंगा सो फंक्शन is not 1 1, फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने आपको एरो डायग्राम में प्रूफ करके बताया कि भाई 5 लेने पर भी 3 आ रहा है, 6 लेने पर भी, मतलब 2 वैल्यू के ऊपर एक वैल्यू, तो 2 1 मेनी वन फंक्शन। ओके, अब बारी आती है ऑन टू। ऑन टू के लिए आपको क्या सोचना है, ऑन टू के लिए आपको सेट बी वाला पकड़ना है। चलिए सेट बी मैंने पकड़ा, आपने 1 2 रखा तो आंसर 1 मिला, मतलब 1 की एटलीस्ट 1 प्री इमेज है, 1 की प्री इमेज कौन है, 1 है। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे, 7 रखोगे तो यहां पे 4 आएगा, 8 रखोगे तो भी 4 आएगा। इन शॉर्ट में ये बता रहा है सेट बी का हर एक एलिमेंट, ठीक है, यहां पे आप थोड़ा आगे बढ़ोगे बेटा, सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए के अंदर एटलीस्ट 1 प्री इमेज देगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, देखिए यहां पे 7 यहां पे रखे, 7 प्लस 1 बाई 2 तो क्या मिला, 8 बाई 2 तो 4, यहां पे 4 होगा, होगा किसके लिए, तो अगर मैं यहां पे 7 8 लिखूंगा तो यहां पे 4 मिल जाएगा आपको। ओके, सो इट इज ऑन टू, ये ऑन टू है बिकॉज यहां पे फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए, या फिर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए देयर इज एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन सेट ए। सेट ए के अंदर एटलीस्ट 1 प्री इमेज है ही है। ओके, सो ये 1 1 नहीं है, ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। 1 1 है, 1 1 नहीं है, ऑन टू है, ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। ओके बेटा, चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब बारी आती है 10th की। तो 10th में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 10, आपको ए फंक्शन दिया है f फ्रॉम a टू b एंड a क्या लेना है वो भी बताया। a क्या लूंगा, तो भाई r में से 3 को माइनस कर दिए ऐसा, b क्या लूंगा, r में से 1 को, ऐसे आप लिख दोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी रह जाएगा।
एफ ऑफ एक्स फंक्शन है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ओके, ये कोई फंक्शन है। इज f इज वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। चलिए करते हैं, वन है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, वो जस्टिफाई करें। सर अब तक हम क्या करते हैं, बस वही प्रोसीजर करते हैं कि भाई वन के लिए f of x1 is equal to f of x2 लेना है। ओके, तो if x1 by x1 minus 2 x1 minus 3 is equal to x2 minus 2 x2 minus, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए बेटा, x1 minus 2 into x2 minus 3 is equal to x1 minus 3 into x2 minus 2। ओके, x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 minus plus 6 is equal to, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन दे रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा बेटा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। 6 6 कर जाएगा, x1 x2 निकल जाएगा। ओके, और यहां पे क्या बचेगा देखिए, -3x1, अब इस x1 वाली पेयर को यहां पे लाएगा प्लस 2x1 इज इक्वल टू -3x2 प्लस 2x। ओके, तो यहां पे बच गया -x1 इज इक्वल टू -x2, तो मुझे आंसर मिला x1 इज इक्वल टू। बेटा वन प्रूफ करने के लिए हमने ये कंडीशन दी, तो मुझे आंसर ये मिला, तो यही तो सही है। ओके, सो इट इज 1 फंक्शन। ये क्या है बेटा, वन फंक्शन है। अब बारी आती है ऑन टू के लिए। चलिए चेक करते हैं। तो ऑन टू के लिए मैंने आपको एक चीज बताई, y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ऐसा कुछ। ओके, अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको आपका पूरा क्वेश्चन ऐसे समझना है कि x इंटू वाई माइनस 3y is equal to x minus 2। ओके, पूरा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में लेके जाओगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाना है, ये याद रखना। तो x को इस साइड लेके आइए। ओके, x को सब्जेक्ट बनाना है आपको, तो यहाँ पे xy माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2। 3y वाली टर्म यहाँ पे नेगेटिव है, इस साइड वैल्यू है तो पॉजिटिव होगी, x वाली टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड में आएगी तो नेगेटिव। ओके, x कॉमन निकालो, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, तो आपको x इज इक्वल टू क्या मिला, 3y माइनस 2 अपॉन y। ओके, इसके ऊपर नजर करिएगा। अब मैं यहाँ पे दो सेट लिख रहा हूं, ये a किसके लिए, x के लिए, ये b ये y के लिए। ओके सर, आपको आपके फंक्शन के अंदर ओके वैल्यू रखनी कहां से है। ओके, अब मैं ऑन टू के लिए सोच रहा हूं, इसके लिए ऑन टू के लिए जब मैं सोच रहा हूं तब आपको ये चीज पता होनी चाहिए ऑन टू का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऑन टू का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई सेट V के जो भी एलिमेंट है उसकी प्री इमेज सेट ए में मुझे मिलनी चाहिए एटलीस्ट 1। तो यहां पे y के लिए मैं सोचूंगा सर इसके अंदर मैं y की कौन सी वैल्यू नहीं रख सकता, तो सर 1 नहीं रख सकता। तो बस डोमेन में मुझे भी बोला है कि भाई सेट V के अंदर आपका 1 नहीं होना चाहिए। ओके, तो बाकी कोई भी वैल्यू रखिए, -3 -2 0 -1 3 4 5, 1 के अलावा आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, सीधी सी बात। ओके, अब सर 1 के अलावा यहां पे आप कोई भी वैल्यू रखिए तो आपको इसके रिस्पेक्ट में आंसर यहां पे मिलेगा क्या? हाँ, मिल जाएगा। कोई भी वैल्यू रियल नंबर में से इसके अंदर आप 1 के अलावा कोई भी वैल्यू रखिए, आपको आंसर मिलेगा। किसी स्टूडेंट को ये डाउट होगा सर इसमें से तो इस क्वेश्चन में से तो 3 निकाल दिया था। हाँ, ओके, किसी स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि सर यहाँ पे तो 3 होगा ही नहीं, 3 यहाँ पे नहीं होगा। बेटा वो 3 क्यों निकालेगा? क्योंकि 3 के ऊपर देखिए अगर आप यहाँ पे 3 रखोगे तो मेरा फंक्शन अनडिफाइन होगा। तो फंक्शन ऑन 1 ऑन 2 बनने से पहले फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे रियल नंबर में से 3 निकाल दिया और डोमेन के लिए 3 निकाल दिया और कोडोमेन के लिए क्या निकाला है? 1 निकाला है। क्यों? उनको पता है कि भाई x को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो मेरा y ऐसा होगा। अब आप सोचिए यहां पे x की जगह पे 1 के सॉरी y के अलावा y जो है वो 1 के अलावा कोई भी वैल्यू रखिए,
3 रखते हैं। चलिए तो x मुझे क्या मिलेगा 3 into 3 minus 2 by 3 minus 1। ओके तो 9 minus 2 by 2 क्या होता है 7। वो रियल नंबर में है हाँ। ओके इन शॉर्ट आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो बेटा कि यहाँ पे रियल नंबर ओके रियल माइनस 3 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो। एक बात समझिए यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखिए 1 के अलावा y की आपको रिस्पेक्ट में x मिलेगा ही मिलेगा। ओके तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा ये वाला फंक्शन हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। ओके सो फॉर एवरी y बिलोंग टू r माइनस 1 के लिए वी गेट किसके अंदर होना चाहिए इसके अंदर होना चाहिए ना बेटा हाँ क्योंकि इसके अंदर तो 3 होगा ही नहीं। ओके तो यहां पे आप कोई भी वैल्यू रखिए इसके अंदर से आप कोई भी वैल्यू उठाए उसके रिस्पेक्ट में यहां पे आपको वैल्यू मिलेगी। ओके वी गेट एटलीस्ट ओके ये सेट बी के लिए लिखना पड़ेगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r minus 1 फॉर सेट b we get at least one pre-match in set A सेट A जो कि क्या है क्योंकि x बिलोंग करेगा r minus 3 में से। ओके ये होना चाहिए। ओके सो इट इज ऑन टू फंक्शन। सर 1 भी है हाँ है ऑन टू भी है हाँ है तो मैं इसको क्या बोलूंगा उसको मैं बाई चेक। अब बारी आती है एक्सरसाइज सॉरी 11 एमसीक्यू है 11 एंड 12। मुझे वहां पे कौन सा एमसीक्यू राइट है वो देखना है कि भाई f of x की पावर 4 है जब भी x की इवन पावर ओके x की इवन पावर हो वो क्या होगा माइनस वैल्यू रखने से या प्लस वैल्यू रखने से उसका आंसर हमेशा प्लस मिलेगा। जैसे 1 का 4 पावर 1 होता है -1 का 4 पावर भी 1 होता है 2 का 4 पावर आप करोगे -2 का 4 पावर करोगे दोनों में से कौन सा। इन शॉर्ट ये 1 फंक्शन नहीं है 1 फंक्शन नहीं और सेकंड सेट जो भी आंसर वाला सेट होगा उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। ओके तो ये ऑन टू बी नहीं होगा। तो एमसीक्यू 11 आप देखोगे तो उसके अंदर आंसर आएगा 1 नहीं है ऑन टू बी नहीं। ओके अगर आप एमसीक्यू नंबर 12 देख रहे हो तो उसमें एक सिंपल सा फंक्शन है 3x। तो 3x मतलब क्या होता है कि भाई आप x की कोई वैल्यू रखो तो सामने y अलग अलग मिलता है 1 रखूंगा तो 3 2 रखूंगा तो 6 3 रखूंगा तो 9 ऐसे एक x की वैल्यू पे y इंडिविजुअली अलग मिलता जाएगा। सो ये 1 भी होगा। ओके y वाला सेट देखिए उसका हर एक एलिमेंट मतलब रियल नंबर में से हर एक एलिमेंट a वाले सेट में आपको प्री मैच देगा। सो इट इज ऑन टू फंक्शन। तो एमसीक्यू नंबर 12 का आंसर आता है 1 एंड ऑन टू है। ओके तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट की है। ओके नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके थैंक यू।